नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज आपको पास्कल कंप्यूटर एकेडमी गोमती नगर लखनऊ सेंटर में मशीन लर्निंग क्या है और ये खास करके आईओटी इकोसिस्टम को डेवलप करने में मशीन लर्निंग का क्या यूज है। अभी हम पिछली कक्षाओं में आपको हमने बताया कि एआई का इकोसिस्टम आईओटी के परिप्रेक्ष्य में कैसा है और ये आईओटी इकोसिस्टम को डेवलप करने में एआई का क्या रोल है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं आईओटी में जानते हैं। तो आइए हम मशीन लर्निंग, खास करके आईओटी इकोसिस्टम में मशीन लर्निंग का क्या यूज है उसके बारे में जानते हैं। मशीन लर्निंग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है और मशीन लर्निंग जो है ये कंप्यूटर एल्गोरिदम का अध्ययन करता है और जो एक अनुभव आपको देता है डेटा के यूज के माध्यम से कैसे ऑटोमेटिक इसमें कोई चेंजिंग लाई जाए, या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में एक नमूना डेटा के बेस पर एक मॉडल का निर्माण करना और जिसे हम एक प्रशिक्षण डेटा के रूप में भी जानते हैं। कुल मिलाकर के जो मशीन लर्निंग है वो एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और एआई के बारे में हमने आपको पहले ही बता चुका हूं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को डिजाइन करने और उसको लागू करने का एक साइंस है, यानी एआई में मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम साइंस के रूप में कार्य करता है। अब ये जो मामला है इसमें कुछ हमें चीजें सीखने के लिए मिलती हैं और खास करके कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम सक्षम बनाते हैं सीखने के लिए। यदि पहले समय की बात की जाए तो उस समय हम कोई अनुमान लगाते थे या फिर ये कार्य हो सकता है, वो कार्य हो सकता है या नहीं, इस तरह की बातें किया करते थे कि ये कार्य क्या संभव है या ये काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या संभव है। तो अब हम उस जो कार्य हुआ करते थे पहले सोचते थे, आज वो हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में हम पुराणों में और पौराणिक कथाओं में या टीवी सीरियल में हम सुना करते थे उड़न तस्तरी हुआ करती थी। तो हम ये सोचते थे कि उड़न तस्तरी होती क्या है, कैसे कार्य करती है, किस कॉन्सेप्ट पे। तो ये सब कथाएं थी, तो उस कथाओं को हम सिर्फ काल्पनिक ही मानते थे। लेकिन आज साइंस ने क्या किया है, उसी को मूर्त रूप दे दिया, यानी उसको फिजिकल रूप में उड़न तस्तरी तो नहीं लेकिन उसके पैरेलल में आपको बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनके माध्यम से आप हवा में उड़ सकते हैं, और आने वाले समय में इसमें और भी ज्यादा चेंजिंग आएगी कि लोगों के पास उड़ने के लिए अपना खुद का जो है मशीनें होंगी। तो ये जो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर मशीन लर्निंग और एआई जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव होता दिखेगा। खासकर मशीन लर्निंग को हम क्रेडिट कार्ड और उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने और सेल्फ ड्राइविंग जैसे कारों को सक्षम बनाने और खासकर पहचान के लिए, यानी जैसे जटिल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। मशीन लर्निंग जो है एक जटिल यानी एकदम ट्रिपिकल एल्गोरिदम का यूज करता है और ये लगातार बड़े बड़े डेटा सेटों को रिवाइज करता रहता है और डेटा के पैटर्न का एनालिसिस करता है और किसी भी सिचुएशन पर यह जवाब देने के लिए सक्षम होता है मशीन लर्निंग, जिसके लिए हम कोई स्पष्ट रूप से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इसमें मशीन लर्निंग को मुख्य रूप से 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है जो कि मैं बता चुका हूं,
और इसमें जटिल से जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है। तो मशीन लर्निंग आपको एआई का ही एक इंटरनल पार्ट है। अब बात करेंगे कि मशीन लर्निंग को मुख्य रूप से तीन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है। तो उसमें पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक इसका टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये इसका टाइप है। और सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि बड़ी संख्या में लेबल किए गए एग्जाम्पल के जो द्वारा मशीन यानी एआई सिस्टम को पढ़ाने की एक प्रक्रिया को सुपरवाइज्ड लर्निंग या पर्यवेक्षित शिक्षण भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप जानवरों की तस्वीरों का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं तो यह केवल जानवरों की इमेजों के लिए परिणाम देगा, लेकिन यदि आप बुक इमेज जैसा नया डेटा प्रदान करते हैं तो यह कार्य नहीं करेगा। खास करके सुपरवाइज्ड लर्निंग में जैसे जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं बस उसी से संबंधित चीजें आपको उपलब्ध कराएगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये जो है एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट का उपयोग करता है ये, और लर्निंग एल्गोरिदम को ये जो है दिए गए डेटा के बिना लेबल वाला होता है और एल्गोरिदम को इनपुट डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह लक्ष्य बिना किसी भी पर्यवेक्षण के मशीन को अपने आप सिखाता है। किसी भी समस्या का सही समाधान इसमें नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट की सिफारिश प्रणाली या लर्निंग एल्गोरिदम समान वस्तुओं की खोज करना जिसमें अक्सर एक साथ खरीदा जाता है। खासकर आपने देखा होगा कि जो शॉपिंग वाले ऐप हैं आप उस पर जाते हैं, आपका जो भी सामान है घरेलू उनकी सर्चिंग जब आप करते हैं तो आपको एक साथ बहुत सारे सामान को वो सर्च करके दिखाता है। जैसे मान लीजिए आप घर के कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आपके सामने वो स्क्रीन पर रख देता है कि क्या आप इसकी भी आवश्यकता है कि नहीं। और उसमें क्या होता है कि जो चीज आपको याद नहीं रहती है वो भी याद आ जाती है देख करके और आप उसको परचेज कर लेते हैं। तीसरा है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि यह एक समस्याओं की एक क्लास का एक्सप्लेन करता है और जहां एक एजेंट या रोबोट या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या एक बॉट एक जो एक्टिव इन्वायरमेंट में काम करता है उसको ये सीखता है। जैसे सॉफ्टवेयर एजेंटों को फीडबैक का यूज करके इन्वायरमेंट में कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई संचयी इनाम की कुछ भाव को अधिकतम किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए सड़क पर बने रहने के लिए सेल्फ ड्राइविंग कारों को पुरस्कृत किया जाता है। खास करके रिइंफोर्समेंट लर्निंग जो है ये एक डिस्क्राइब करता है आपकी प्रॉब्लम को, एन एजेंट ऑन रोबोट ऑन और अ कंप्यूटर सिस्टम। ये तीन टाइप्स हैं मशीन लर्निंग के जो कार्य करते हैं। और एआई और मशीन लर्निंग में डिफरेंट क्या है ये जान लीजिए। तो दोनों में डिफरेंट ये है, इट इज द टेक्नोलॉजी विच एनेबल अ मशीन टू सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर। यह एक ऐसी तकनीक है जो मशीन को मानव व्यवहार का अनुसरण करने में सक्षम बनाती है, एआई। और मशीन लर्निंग जो होता है एआई का ही एक सबसेट है जो मशीन को स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग के बिना पिछले डेटा में ऑटोमेटिक रूप से सीखने की अनुमति देता है। यानी मशीन लर्निंग उसके अंदर का एक सबसेट है जो कि एआई को स्ट्रांग बनाता है। एआई पर जो भी कार्य होता है वो मशीन लर्निंग के थ्रू किया जाता है। एआई का एक गोल है, द गोल्स ऑफ एआई इज टू मेक a smart computer system likes human to solve complex problems। यानी कोई भी जटिल प्रॉब्लम्स हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से एआई जो है स्मार्ट तरीके से कार्य को कर लेता है। और एमएल का जो टारगेट है वो मशीन के जो डेटा है उनको लर्न करने में
सहायता प्रदान करता है, यानी उसमें लर्न करने के लिए इजाजत देता है कि जिससे आपको आउटपुट सटीक मिल सके। ये कह सकते हैं कि एआई इंस्ट्रक्शन देता है मशीन लर्निंग को। मशीन लर्निंग आउटपुट देने से पहले चीजों को रीड करती है, क्या इसमें सही है वो आउटपुट में उपलब्ध कराती है। तो एक हिसाब से कह लीजिए कि जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, तो गूगल के अंदर जो है मशीन लर्निंग का ही कार्य हो रहा है, जिसके माध्यम से जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो मशीन लर्निंग उसको राइट करता है, रीड करता है और फिर आपको आपके अनुसार सटीक आंसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। और एआई जो है ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एआई के दो मुख्य सबसेट हैं, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक मुख्य सबसेट है। कुल मिलाकर के डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एक मुख्य, डीप जो लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का मुख्य सबसेट है, और एआई जो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दोनों के भाग हैं। एआई का दोनों भाग कौन सा है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है ये एआई का सबसेट है, और मशीन लर्निंग का सबसेट जो है वो डीप लर्निंग है। तो कुल मिलाकर के एआई का उपयोग हम जो है काफी वाइड रेंज में कर सकते हैं, यानी इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़े क्षेत्र में है एआई का, और मशीन लर्निंग का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। यानी कोई भी एक बार प्रोग्राम लिख दी गई तो एक मशीन लर्निंग में वो चीजें हैं, अब वो प्रोग्राम को कहीं भी एआई इस्तेमाल कर सकता है। एआई का इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने के लिए काम किया जा रहा है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर कार्य चल रहे हैं, जबकि मशीन लर्निंग उन मशीनों को बनाने के काम कर रहा है जो केवल विशिष्ट कार्यों के लिए हों, और उसी के लिए उनको ट्रेंड किया जा रहा है। एआई सिस्टम जो है ये एआई systems is concerned with the maximizing the chance of success, यानी एआई सिस्टम सफलता की संभावनाओं को अधिक करने के लिए जाना जाता है या उससे संबंधित है। एआई सिस्टम जो है सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए, यानी एआई का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको 100% सही जानकारी और सटीक जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जबकि मशीन लर्निंग मुख्य रूप से सटीकता और पैटर्न से संबंधित है। यानी मशीन लर्निंग एक सटीक जानकारी देगा, और एआई सिस्टम जो है ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। एआई के मुख्य एप्लीकेशन जो है जैसे सिरी है, चैटबॉट्स का उपयोग करके आपके यूजर को हेल्प प्रदान करता है, खासकर एक्सपर्ट सिस्टम, ऑनलाइन गेम और कुछ इंटेलिजेंस ह्यूमनाइड रोबोट टाइप की चीजें हैं उसमें सपोर्ट करने का भी करता है। जबकि मशीन लर्निंग की मुख्य एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन रिकमेंड पर सिस्टम जैसे गूगल सर्च इंजन है, एल्गोरिदम है, फेसबुक ऑटो है, फ्रेंड टैगिंग है, ये सब सपोर्ट मतलब सजेस्ट करता है, सुझाव देता है। तो कुल मिलाकर के एआई ये अपने आप चीजों को समझ करके कार्य करेगा, और जबकि मशीन लर्निंग जो है जब आप कोई चीज की डिमांड करेंगे तो आपको वो आउटपुट देगा। एआई जो है इसमें सीखने और इसमें लॉजिकल या सेल्फ करेक्शन इसमें शामिल होंगे। ये आपको लर्निंग के लिए खास करके लॉजिक वे में कार्य करने के लिए, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई उसको सॉर्ट आउट करने में एक ऑटोमेटिकली ये जो है आपको सर्विस देगा। जबकि मशीन लर्निंग में जो है कोई डेटा अगर दिया जाता है तो वो एक बार जस्टिफाई करता है और करेक्ट करके आपको देगा मशीन लर्निंग। कुल मिलाकर के मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स हैं, मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंट है, ये आपको आज की क्लास में हम बता रहा हूं। मशीन लर्निंग जैसा कि आपको पहले बताया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, या 3 टाइप्स का होता है। एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरा है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। इस तरह से इसके जो डिफरेंसेस हैं एआई और मशीन लर्निंग के वो हम आपको जानकारी दिया। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एमएल, यानी मशीन लर्निंग के क्या लाभ हैं। तो जैसा कि जान रहे हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड एंड पैटर्न्स
की जो बात करें तो मशीन लर्निंग बड़ी मात्रा में डेटा का मैनेजमेंट करने का कार्य कर रहा है। ये आपके द्वारा दिया गया कोई भी डेटा को मैनेज करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बड़ी मात्रा में अगर दिया जा रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं मैनेज कर पाएगा। लेकिन जैसे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, मंत्रा है या और जो है अमेज़न है, इन सब चीज़ों की जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपको एक क्लिक पर हेल्प प्रदान कर रहा है, चाहे ऑफर हो, कोई कूपन हो, ये जैसे विकल्प आपको बिजनेस में प्रदान कर रहा है। और बेस्ट फॉर एजुकेशन एंड ऑनलाइन शॉपिंग, खास करके ये शिक्षा और ऑनलाइन शॉपिंग में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मशीन लर्निंग निभा रहा है। जैसे एमएल जो है भविष्य में शिक्षा के लिए सबसे अच्छे साधन के रूप में उभर करके सामने आया है और आएगा। यह छात्रों को अध्ययन करने में काफ़ी हेल्प प्रदान कर रहा है और मदद करने के लिए बहुत एक्टिविटी टाइप की टेक्निक का यूज कर रहा है। खास करके चीन में छात्र एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक स्कूल ने एमएल का उपयोग करना शुरू भी कर दिया। ऑनलाइन शॉपिंग में एमएल मॉडल आपकी काफ़ी सर्चिंग में अध्ययन करता है। ये continuous improvement as ML algorithm gains experience, they keep improving in accuracy and efficiency. This lets them make better discussions, खास करके डिस्कशंस एंड डिसीजन। कुल मिलाकर के निरंतर ये आपके काम में आ रहा है और आए दिन इसमें कुछ न कुछ सुधार हो रहा है। एल्गोरिदम का जो अनुभव है वो काफी सटीक और काफी दक्षता पूर्वक सुधार करने के लिए जाना जा रहा है और बेहतर निर्णय और सही समय पे बेहतर निर्णय देने के काम भी आ रहा है। हैंडलिंग मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी वैरायटी डेटा, ये बहुत टाइप के जो है डाटा उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? एमएल के डिसएडवांटेज यानी मशीन लर्निंग की कुछ हानियां हैं, यानी डाटा का अधिग्रहण कर लेता है, जिसका हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर लीक हो जाए हमारा डाटा तो हमको काफ़ी नुकसान हो सकता है। टाइम एंड इसके रिसोर्सेज जो हैं वो खास करके ज़्यादा टाइम इसमें लगता है और ख़ास करके कोई भी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए समय के साथ साथ मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। थोड़ा सा बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है जो इसमें मशीन लर्निंग में उपलब्ध नहीं है, इस वजह से भी थोड़ा इसके डिसएडवांटेज हैं और थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से भी जो है ये डिसएडवांटेज में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के मशीन लर्निंग का आईओटी इकोसिस्टम में क्या बेनिफिट है, ये आप जानें कि मशीन लर्निंग क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, एआई और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंसेस हैं, मशीन लर्निंग के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं। आज की क्लास में आपने ये पढ़ा। आगे आप देखेंगे कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, यानी आरपीए के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आरपीए रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ये आप आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर रोबोट का निर्माण और उसकी तैनाती और उसका मैनेजमेंट करने में आसानी प्रदान करती है। आरपीए यानी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, जो डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करने में, रोबोटों का निर्माण और उसका फॉलो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लोगों की तरह ही सॉफ्टवेयर रोबोट स्क्रीन पर क्या है इसे समझने और सही की स्ट्रोक्स को पूरा करने, सिस्टम नेविगेट करने, डेटा की पहचान करने और उनको निकालने, उनको डिफाइन करने, उनकी एक्टिविटीज की एक काफी बड़ी सीरीज है जो है ये कैसे काम करती है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर रोबोट और उनसे हम कैसे कंपेयर करें, इन सब के बारे में आरपीए जानकारी देती है। आरपीए के एप्लीकेशन अकाउंटिंग, हेल्थ केयर, कस्टमर केयर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सर्विसेज,
ये इसके एप्लीकेशन हैं आरपीए के। आप इसके माध्यम से अब देखते होंगे कि ऑटोमेटिक 24 आवर इंटू 7 कस्टमर केयर आपको सर्विसेज दे रहा है। हेल्थ केयर भी 24 इंटू 7 कार्य कर रहा है, और बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं 24 इंटू 7 कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें ओ लेवल एग्जाम से रिलेटेड कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि लॉकिंग के संबंध में मोबाइल डिवाइसेज जैसे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन को समान बनाना, मैक फिल्टरिंग, विभिन्न वायरलेस नेटवर्क का सुरक्षा उपाय, पासवर्ड का उपयोग नेटवर्क में कैसी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए किया जाता, IoT ए रेफरेंस के माध्यम से कार्य करना, जैसे तमाम इसके इम्पोर्टेंट्स जो है पॉइंट्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT सिस्टम। तो IoT इकोसिस्टम में आज की जो क्लास रही वो मशीन लर्निंग पर रही। मशीन लर्निंग क्या होता है और ये इसके क्या टाइप्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं AI के साथ, और एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे तमाम टॉपिक्स का अध्ययन किया गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू। अब आपका अगला चैप्टर जो है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है।